हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को हमने 3 पार्ट्स में देखा था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। और पिछले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस को कवर कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर इज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वह 2 क्लॉज से या 2 से अधिक क्लॉजेज से मिलके बना होता है। एक तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब ये क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज सेंटेंस का सब डिवीज़न है। जिस पैटर्न में कोई भी सेंटेंस होता है उसी पैटर्न में क्लॉज भी होता है। मीन्स क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट, और उसमें भी फाइनाइट वर्ब आता है। ठीक है, तो क्लॉज को हम डिटेल में किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज यहाँ हम थोड़ा बहुत क्लॉज के बारे में देख लेते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, इन सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंसेस में देयर आर मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं। हमने एकदम आसान तरीका आपको बताया था कि सेंटेंस को फाइनाइट वर्ब से पहचान लीजिए कि वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो अगर फाइनाइट वर्ब एक है तो वो सिंपल सेंटेंस है, फाइनाइट वर्ब मोर देन वन है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है या कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक, तो इसको बेटर हम एग्जांपल के थ्रू समझें। आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं कि कहाँ वह रहता है। ध्यान से अगर देखिए तो ये 2 क्लॉजेज से मिलके बना है। पहला क्लॉज है आई नो एंड सेकेंड क्लॉज इज ही लिव्स, और इसको एक कंजंक्शंस जोड़ा हुआ है। इन दोनों क्लॉजेस को कंजंक्शन से जोड़ा गया है। तो ध्यान दीजिए कि जो इधर वाला है वो एक प्रिंसिपल क्लॉज है और इधर वाला जो है इतना पूरा कंजंक्शंस को लेके अगर आप देखें तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की थोड़ी सी पहचान जान लीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। अगर इसके पहले आपने कंजंक्शंस पढ़ा होगा तो बेटर समझ रहे होंगे। तो वेयर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसी से ये स्टार्ट है क्लॉज, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो क्लॉज होता है वो डिपेंड होता है अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे। इसका पूरा सेंस डिपेंड करेगा अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे। देखिए, अगर सिर्फ इतना ही हम पढ़ें वेयर ही लिव्स कि कहाँ वह रहता है, तो इसका जो सेंस है वो इनकम्प्लीट है। इसका पूरा सेंस इससे मिलकर ही आएगा। पूरा सेंटेंस देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ कि कहाँ वह रहता है। अब इसका सेंस पूरा हुआ। तो ये पूरी तरह से डिपेंड है अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे। ओके, एंड अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें मोर देन वन फाइनाइट वर्ब आपको मिलेगा। आइए चेक करते हैं। देखिए, इस क्लॉज में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। इस क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। तो इसमें अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करें तो नो है, और इसमें फाइनाइट वर्ब लीव्स है। तो 2 फाइनाइट वर्ब हुआ, तो इसलिए हम कहेंगे ये सिंपल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है। या फिर ये कंपाउंड भी हो सकता था अगर ये किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट ना होता, किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता, तब ये कंपाउंड हो सकता था। बट यहाँ ये सबऑर्डिनेटिंग है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आई नो द बॉय हु स्टोल योर वॉच, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई। इसमें भी 2 क्लॉज हैं, एक क्लॉज यहां से यहां तक है, आई नो द बॉय, और दूसरा क्लॉज है हु स्टोल योर वॉच। आई नो द बॉय एक प्रिंसिपल क्लॉज है और हु स्टोल योर वॉच एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि यह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट है। ओके, और इसका पूरा सेंस डिपेंड है अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे। तो ठीक है, इसमें भी अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करें तो देखिए कितने फाइनाइट वर्ब हैं। हाँ, एक क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होता है। अगर एक क्लॉज अलग है तो उसमें फाइनाइट वर्ब जरूर होगा, और अगर दूसरा क्लॉज भी है तो उसमें भी फाइनाइट वर्ब होगा। मीन्स बिना फाइनाइट वर्ब के क्लॉज नहीं बनता। तो ध्यान दीजिए, इसमें फाइनाइट वर्ब नो है और इसमें फाइनाइट वर्ब स्टोल है। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस, वह असफल हुआ क्योंकि वह
लापरवाह था, वह केयरलेस था। इसमें भी अगर आप ध्यान दीजिए तो ये कंजंक्शंस है, इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और ये दो क्लॉजेस को जोड़ा हुआ है। एक क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज ये है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें भी अगर आप फाइनाइट वर्ब खोजो तो दो फाइनाइट वर्ब आपको मिल जाएंगे, मोर देन वन फाइनाइट वर्ब तो मिलेगा ही। फेल्ड एक फाइनाइट वर्ब एंड सेकेंड इज वॉज, तो यहाँ भी दो फाइनाइट वर्ब हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन ही कम्स हियर, जब वह यहाँ आता है, ही गिव्स मी द मनी, वह मुझे पैसे देता है, सो दैट आई मे स्पेंड इट ऑन बुक्स, ताकि मैं इसे किताबों पर खर्च कर सकूं। ये थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस हो गया है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी आपको क्लॉजेस मिल जाएंगे। देखिए, एक ये क्लॉज है व्हेन ही कम्स हियर, दूसरा क्लॉज ये है ही गिव्स मी मनी, तीसरा क्लॉज है आई मे स्पेंड इट ऑन बुक्स। देयर आर 3 क्लॉज इन दिस सेंटेंस। जाहिर सी बात है 3 क्लॉज है तो 3 फाइनाइट वर्ब भी होंगे। चेक करते हैं, कम्स एक फाइनाइट वर्ब है एंड सेकेंड इज गिव्स एंड थर्ड इज स्पेंड। देयर आर 3 फाइनाइट वर्ब्स। तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें भी कंजंक्शंस आए हुए हैं। देखिए, व्हेन आया हुआ है और इधर सो दैट आया हुआ है। तो ठीक है, ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम और बेटर तरीके से, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, बट और इसको और ज़्यादा डिटेल में हम क्लॉज में पढ़ेंगे। क्लॉज जल्दी ही स्टार्ट होगा तो उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्लॉजेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस मीन्स सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड को क्या होते हैं। तो ओके, अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस आइए देखते हैं। इन कंपाउंड सेंटेंस देयर इज वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर देन वन कोऑर्डिनेट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सेम वही पैटर्न रहेगा जैसे आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा था, बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज आता था और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से इसको समझें। आई वॉज लेट सो आई मिस्ड द ट्रेन। मैं लेट था इसलिए मैंने ट्रेन को मिस कर दिया। ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 क्लॉज हैं, एक यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा ये वाला क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक, तो अगर इसमें भी हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करें तो देयर इज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ भाग होता है वो प्रेडिकेट होता है। इसमें भी देखिए, एक सब्जेक्ट है आई और जो बचा हुआ भाग है वो प्रेडिकेट है। तो अच्छा, फाइनाइट वर्ब भी देख लेते हैं। इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है वॉज और इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है मिस। तो क्लॉज पूरी तरह से जो भी क्लॉज के रूल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है और क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है। तो ये क्लॉज क्लियर हुआ कि ये 2 क्लॉज हैं और इन दोनों क्लॉज को किसी कंजक्शन से जोड़ा गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि 2 क्लॉज हैं तो ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होगा, लेकिन जो दूसरा वाला क्लॉज है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो हम कहेंगे नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। आइए सेकेंड एग्जांपल देखें। ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। उसने काफ़ी कठिन परिश्रम किया फिर भी परीक्षा में पास नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए, ये क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक है और सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, और बट कंजक्शन के रूप में आया है और यह
इन दोनों क्लॉज को जोड़ा हुआ है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, एक बात इसमें और ध्यान देने वाली होती है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वह अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता। उसका अगर अलग से आप सिर्फ कोऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ोगे तो उसका अपना अलग सेंस आएगा और कंप्लीट सेंस आएगा। ये भी चेक कर लेते हैं। पहले सेंटेंस में देखिए, आई वॉज लेट, मैं लेट था, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका सेंस तो क्लियर है। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी देख लेते हैं, आई मिस्ड द ट्रेन, मैंने ट्रेन को मिस कर दिया, ये भी किसी पे डिपेंड नहीं है, इसका अपने आप में ही सेंस कंप्लीट है। इसमें भी देख लीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज का तो सेंस ये तो किसी पे डिपेंड होता नहीं, इसका सेंस तो क्लियर होता ही है। बट जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है इसका भी सेंस क्लियर होता है, ये भी किसी पे डिपेंड नहीं होता। इसको सिर्फ इसलिए कोऑर्डिनेट क्लॉज कह देते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है, अदरवाइज कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज में। ठीक है, तो ये था कंपाउंड सेंटेंस। इससे तो एक बात क्लियर है कि आपको कंजंक्शंस पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, उसको जब पढ़ लेंगे तो इसको और ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो ठीक है, ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो फिनिश हुआ। अब हम जल्दी ही क्लॉज को स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं और जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो क्लॉज से ही मिलके बने होते हैं। तो अगर क्लॉज को हम बेटर तरीके से समझे रहेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल आसान हो जाएगा सेंटेंस को समझना। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही और अगले क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।